हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4th की वर्कशीट नंबर है 43, जो कि 10 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो ये है चित्र 1 और ये है चित्र 2। हमें देखना है चित्र 2 चित्र 1 से किस तरीके से अलग है, यानी क्या क्या गलतियां इसमें हुई हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पे ये बना हुआ है जबकि यहाँ पे ये नहीं बना हुआ है, ये पहली गलती। दूसरी, यहाँ पे देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं जबकि यहाँ पे वो नहीं है, दूसरी गलती। यहाँ पे हमें कुछ नज़र आ रहा है जबकि यहाँ पे नहीं है, ये तीसरी गलती हो गई। चौथी गलती कौन सी है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे M लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें हैं जबकि यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं। इस रॉकेट का देखो मुंह ऊपर की साइड है जबकि इस रॉकेट का मुंह नीचे की साइड है। यहाँ पे कप रखा हुआ है, यहाँ पे कोई कप नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे स्माइली है और यहाँ पे स्माइली नहीं है। ऐसे ही आपको कुछ और अंतर भी मिल सकते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो इनमें से कोई भी 4 अंतर जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो लिख देंगे आप अपनी कॉपी में और टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, बूझो तो जाने। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अमित और अंकिता विद्यालय का कार्य पूरा करने के बाद खेल रहे थे। उनकी मम्मी ने उन्हें बुलाया और बोली, क्या तुम पहेलियों के उत्तर बताकर पता लगा पाओगे कि मैं आज तुम्हारे लिए क्या खास भोजन बनाऊंगी। दोनों बच्चे उत्साहित होकर पहेलियों के उत्तर बताने लगे। आप भी इन पहेलियों के उत्तर खोजिए। तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, अमित और अंकिता। उनकी मम्मी आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हैं, पर उस स्पेशल डिश का नाम छुपा है कुछ पहेलियों में, और वो पहेलियाँ हैं ये 4 पहेलियाँ जो कि इन दोनों की मम्मी उन दोनों बच्चों से पूछती हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं कि कौन कौन सी पहेलियाँ हैं। पहला है, मैं एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर हूँ जो 30 और 33 के बीच आती हूँ, मैं कौन हूँ। देखो 30 और 33 के बीच में सिर्फ 2 नंबर्स आते हैं, 31 एंड 32। इन दोनों नंबर्स में से हमें देखना है विषम यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, यानी 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो ऐसा इन दोनों में से अगर हम देखें तो वो है 31, यानी एक आंसर कितना आ जाएगा 31। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें पूछा हुआ है, 1 घंटे में जितनी मिनट होती है मैं उससे 12 ज़्यादा हूँ, क्या तुम मुझे पहचान पाए। 1 घंटे में जितनी मिनट होती हैं, तो कितनी मिनट होती है 1 घंटे में, जल्दी बताओ। यस, इसमें होती हैं 60, और इससे ये कितनी 12 ज़्यादा है, तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 72 यानी कि 72। तो इसकी वैल्यू है 72। ए की वैल्यू है 31 और के की वैल्यू है 72। इसके बाद देखो तीसरा यहाँ पे प्रश्न क्या है, इसका हम पहले वैल्यू लिख देते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैं 1 साल में आने वाले महीनों की संख्या के बराबर हूँ, यानी 1 साल में जितने महीने आते हैं वही यहाँ पे संख्या इसका आंसर होगी। अब 1 साल में कितने महीने आते हैं, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और गिने, ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अपनी उंगलियों पे गिने और बताएं इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो चलो मैं फ़िलहाल बता देती हूँ कि 1 साल में कुल होते हैं 12 महीने, तो सी का मान आ गया 12। अब लास्ट वाली जो पज़ल है वो है कि मैं 75 और 95 का जोड़ हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो पहले हम 75 लिखेंगे, फिर हम 95 लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। 5 जमा में 5 10, 0 यहाँ आएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। अब इसका 9 जमा में 1 10, जमा में 7 आ जाएगा 17, यानी इसका आंसर आ गया कितना 170। ई का मान कितना आ गया 170। अब हमें आगे क्या कह रखा है, मम्मी ने कहा अब इन संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा में लिखो और फिर पहेलियों के उत्तर के साथ दिए गए अंग्रेज़ी के अक्षरों को नीचे लिखो। तो हमें सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर है
12। उसके बाद कौन सा नंबर है? उसके बाद देखो ये वाला नंबर है, नहीं ये नहीं है, इसके बाद है 31, यानी कि 31। इसके बाद हमारे पास दो नंबर बचे हैं 72 और 170, तो छोटा नंबर है 72 और लास्ट में आ जाएगा 170। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लिखने हैं? इनके सामने लिखे हुए अंग्रेज़ी के अक्षर। तो 12 के आगे अंग्रेज़ी का अक्षर है C, 31 के आगे है A, 72 यानी 72 के सामने है K और 170 के आगे है E। तो ये क्या बन गया? CAKE, ये क्या बन गया? केक। ठीक है, तो अब आगे प्रश्न यही कहा हुआ है कि मम्मी बच्चों के लिए डैश बनाएंगी। क्या बनाएंगी? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो केक बनाएंगी, केक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि बच्चों को अच्छी सेहत के लिए आवश्यक पौष्टिक भोजन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल तथा घर पर बना हुआ खाना खाने के लिए प्रेरित करें। अगर आप घर पे पौष्टिक आहार बनाएंगे और बच्चों को प्रेरित करेंगे तो इस तरीके से बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे बाहर के खाने से और वो हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। थैंक यू।